हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएम क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम के लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो कि माध्यमिक स्तर का है 2023-24 का, इसमें हम लोग विज्ञान के अगले 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले जो हमने 4 वीडियो में आपके 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 50 क्वेश्चन और आपके लाए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है और उनको आपको अच्छे से याद करना है, ताकि जो आपका ओलंपियाड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए। चलिए देखते हैं क्या है ओलंपियाड के जो प्रश्न बैंक के विज्ञान के क्वेश्चन। तो ये बताया आपको समृद्धि अभियान द्वारा आपके लिए ये जारी किया जाता है, और जो पिछले वीडियो से आप हमारे द्वारा जो लिंक प्रोवाइड की जाती है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के डायरेक्ट जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 6 to 8 लेवल के। तो पहला है आपका 201 नंबर का। देखिए, पेट्रोल डीजल का भंडार है, तो आपका ऑप्शन दिया है सीमित, असीमित, कम या आर्थिक। ठीक है, इससे अधिक। तो सही है, ये जो पेट्रोल डीजल का भंडार क्या है आपका, ये सीमित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। चांगपा भेड़ बकरियों को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं। तो चांगपा है वो भेड़ बकरियों को रखने की जगह को समझते हैं। ऑप्शन दिया है लीखा, रेबो, टैट या सराय। तो क्या आ जाएगा आपका 209 नंबर का सही आंसर आपका ए जाएगा, ऑप्शन लीखा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लीखा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2203। आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ऑप्शन दिया है चादर, ठंड के कपड़े या डंडा, बैग, बिस्तर, बिस्किट्स, पतली दरी, सूती कपड़े, रोटी सब्जी या पिंक बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। क्या कहेंगे इसमें आप, पिंक बैग, गर्म कपड़े या सूखा खाना। तो सही आंसर क्या जाएगा 2 से 3 का आपका डी नंबर का है। इसमें पिंक बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना लेके जाएंगे, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 204। भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों ले लेते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है उनके सूंघने की क्षमता के कारण, उनके देखने की शक्ति के कारण, उनसे सुनने की शक्ति के कारण या उनकी वफादारी के कारण। तो सही आंसर क्या जाएगा 204 का, उनसे उनके सुनने की शक्ति के कारण क्या होता है, उनकी हम लोग हेल्प लेते हैं। उनके सुनना और उनका सूंघना दोनों ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। मिजोरम में कितने प्रतिशत लोग जंगलों में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिजोरम से क्या है, कितने प्रतिशत लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन दिया 25%, 40%, 50% या 75%। तो 205 का सही आंसर क्या जाएगा आपका डी नंबर का है 75%। ठीक है, 75% लोग कैसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जंगलों से जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमणि किस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, सूर्यमणि किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन दिया है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी। तो 206 का सही क्या है, ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। कौन, सूर्यमणि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 207। 207 क्या है, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। तो ऑप्शन दिए हैं बाहर के तापमान से ठंडी, बाहर के तापमान से गर्म या बाहर के तापमान से बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 207 का सही क्या जाएगा, बाहर के तापमान से गर्म होगी। ठीक है, जब आप देखते हैं ठंड में आप जो अपन क्या कहते हैं, भाप, जो बाहर अगर हवा निकालती है तो क्या निकलती है, भाप निकलती है, क्योंकि क्या होता है जो है बाहर के तापमान से गर्म होती है। फिर देखते हैं 208 का क्या है, जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। ऑप्शन दिया चिकनी सतह मिलने पर, खुरदरी जगह मिलने पर या गर्म जगह मिलने पर या ठंडी जगह मिलने पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है 208 का सही है, ठंडी जगह मिलने पर क्या हो, जलवाष्प जो है पानी की बूंदों में बदल जाएगी। डी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 209। घरों में वेंटिलेशन या जालियां ऊपर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है घर के सुंदर बनाने के लिए, ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए या गर्म हवा को निकालने के लिए, घर में पक्षियों को अंदर आने के लिए। तो सही आंसर क्या है, घर की जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालने के लिए क्या रहता है, वेंटिलेशन लगाए जाते हैं। गर्म हवा को निकालने के लिए वेंटिलेशन या जालियां लगाई जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 210। कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं। ऑप्शन दिया वन, अभ्यारण्य, तोरांग या फिर तुरंग। तो जो है आपका इसको कहते हैं आपका तोरांग कहते हैं। कुडुक भाषा में क्या जंगल को तोरांग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 211 नंबर क्या है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती कहलाती है। तो आपको ऑप्शन क्या दिया है, मिश्रित खेती, झूम खेती, यांत्रिक खेती या फिर विशिष्ट खेती। तो क्या कहलाती है, एक तरह की झूम खेती कहलाती है, जिसमें क्या होता है एक बार फसल काटने बाद उसमें कुछ दिनों के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं झूम खेती। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 212 नंबर क्या है, पोलियो के बचाव के लिए कौन सा स्लोगन है। तो आपको ऑप्शन दिया है जिंदगी भर इलाज, 2 बूंद जिंदगी के बाद भी दोबारा जिंदगी ना मिलेगी। तो इससे क्या है 2 बूंद जिंदगी के जो है आपको ये एक स्लोगन है पोलियो के बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 213। मेंडल ने बगीचों के में किन पौधों का प्रयोग किए थे। ठीक है, ऑप्शन दिए चने के लिए, मटर के, सोयाबीन के, गेहूं के। सही क्या है, जो मेंडल थे उनने मटर के पौधों का उपयोग किया था, कहाँ पे, रिसर्च करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20214 क्या है, कर्ज वसूलने का कार्य करता है। ऑप्शन दी है मुकादमा, खरीदार, किराएदार या रिश्तेदार। ठीक है, कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है, मुकादम करता है या खरीदार करता है। तो 214 नंबर का सही आंसर क्या है, मुकादम करता है, जिसको बोलते हैं मुकदम। ठीक है, गांव में जो होते हैं ना मुकदम, उन्हीं को बोलते हैं मुकादम। तो वो क्या करते थे, जो सरकार क्या करती थी, कर्ज देती थी उसको वसूलते थे। ठीक है, इसका नाम मुकादम पड़ा। 215 नंबर का देखिए क्या है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं। तो आप कहते हैं क्या होता है, निवास, पलायन, भ्रमण या आवास। तो क्या बोलते हैं, उसको पलायन कहते हैं। जो क्या कहते हैं, अपना रोजगार की तलाश में एक अपने घर छोड़कर कहीं बाहर कमाने चले जाते हैं, या तो उसे क्या
पलायन करना कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 216 नंबर देखते हैं। धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। तो ऑप्शन दिया है मिट्टी से बने मकान में, गन्ने के सूखे पत्ते और उस निकले गन्नों की झोपड़ी में, सीमेंट से बने मकान में, लकड़ी के बने मकान में। तो 216 नंबर का क्या सही आंसर जाएगा आपका? बी नंबर का है। क्या जाएगा आपका? गन्ने से सूखे पत्ते, गन्ने के सूखे पत्ते और उस रस निकले गन्नों की झोपड़ी से। ठीक है, इससे वहाँ रहते थे। क्वेश्चन नंबर देखें 217 नंबर का, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो आपको ऑप्शन दिया है गेहूं, बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, सरसों या फिर धान, चना। तो सही क्या है आपका? बी नंबर का सही आंसर है। 217 नंबर का क्या है आपका? ये बी नंबर का है, गेहूं सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 218 देखे क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको ऑप्शन दिया उमरिया में, पचमढ़ी में या फिर शिवपुरी में या मंडला में। तो सही आंसर क्या है आपका? 218 नंबर का डी, मतलब क्या जाएगा आपका? मंडला में। कहाँ पे है? मंडला में है। कान्हा केसरी नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, खालिस्तान खनिज में पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। तो आपको ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, लोहा, बॉक्साइट या मैग्नीज। तो 219 नंबर का सही आंसर क्या कहलाएगा आपका? ये जाएगा आपका ए नंबर का, जिसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट की। जो क्या है? ग्रेफाइट से क्या होता है? पेंसिल की लीड और क्या बनाई जाती है? स्लेट बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उसका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगी, क्योंकि ऑप्शन क्या दिए हैं देखिए, वे रास्ता भटक जाती हैं, वे घबरा जाती हैं, उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, ये साथियों के से खुद क्या करती हैं? अपने साथियों को ढूंढती हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा 220 का? इसमें जाएगा सी नंबर का। क्या जाएगा कि उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है। इसका आंसर क्या होता है? वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं और इधर उधर दूसरे रास्ते में चलने लगती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 221 नंबर क्या है? कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे पक्षियों के समूह को आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए क्या है? पहला आपको ऑप्शन दिया है मोर, मुर्गा, चील, गिद्ध, कौवा, तोता, चीलबाज, गिद्ध, मोरबाज, कौवा। तो सही आंसर क्या देखिए इसमें आएगा चील, बाज और गिद्ध जो है क्या है? ये ऐसे समूह हैं जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और वो ऊपर से ही क्या कर लेते हैं? ये देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अब 222 नंबर क्या है? रात में जागने वाले जानवरों जैसे कि उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू है, चमगादड़ है आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन दिए लाल और सफेद रंग, सफेद और काला रंग, लाल और काला रंग या हरा या पीला रंग। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? 222 नंबर का सफेद और काला रंग दिखता है। ठीक है, 222 नंबर का सही आंसर क्या है? उनको क्या है? सफेद और काला रंग दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उनको। 223 नंबर का क्वेश्चन क्या देखें? अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इसमें कुत्ता, मछली, बंदर या फिर पक्षी। अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के कारण खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? कुत्ता, मछली, बंदर, पक्षी। तो सही आंसर क्या है? जो मछली है वो इस तरह से अपने साथियों को संपर्क करती है, बताती है। फिर क्वेश्चन नंबर 224 देखे क्या है? रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग को सहायता लेता है? किस अंग से सहायता लेता है? तो ऑप्शन दिया कान, नाक, मूछें या आंखें। तो 224 नंबर का जाएगा जो है मूछों की सहायता से जो बाघ है अपने शिकार की पोजीशन को पता कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर क्या है? यदि किसी मकान या दुकान में आग लग जाती है तो आप इसकी सूचना सबसे पहले किसे देंगे? ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इमेज में क्या है? किसी मकान या दुकान में आग लगी है तो इसकी सूचना आप किसे देंगे? ऑप्शन में क्या दिया है देखिए 225 के, इसमें ऑप्शन दिया है पुलिस को देंगे, दमकल केंद्र को देंगे, एम्बुलेंस को देंगे या स्वास्थ्य विभाग को देंगे। सबसे पहले आप इसको बताएंगे दमकल केंद्र को आप बताएंगे कि भैया वहां पे आग लगी है, जल्दी से आप आ जाएं और इसको आग को बुझाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं। सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऑप्शन दिए उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, थक कर बैठ जाती है, वे शीत निद्रा में चली जाती है या घर के बाहर घूमने निकल जाती है। तो सही आंसर क्या है? वे शीत निद्रा में चली जाती है, इसलिए हमको छिपकलियां ठंड के टाइम में थोड़ी कम दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन देखें 227 नंबर का, आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाथी को अपने कानों को बार बार हिलाना है, वह ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए देखिए, ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का एक रक्त संचार भी नियंत्रित करता है। दूसरा दिया ऐसा करके वह मक्खियां भगाता है। तीसरा दिया ऐसा करके वह छोटे जीवों को डराता है, या फिर कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत होती है। तो 227 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट वाला जाएगा कि क्या जाता है? ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर के रक्त का संचार भी नियंत्रित करता है। हमको क्या लगता है कि वह मक्खियों को भगाता है, लेकिन ये जो सही आंसर के ऊपर वाला था। ठीक है, चलिए 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंचुओं को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह पक्षियों का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीटों को मिट्टी को अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो सही आंसर क्या है? आपको सभी को पता है, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसलिए केंचुओं के कहता है किसान का परम मित्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं
229 नंबर का, यदि आपके चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र, यदि आपको चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र बनाने को दिया जाए तो आप निम्न में से किस सामग्री का उपयोग करेंगे। आपको क्या करना है, ये जो वाद्य यंत्र दिया है, क्या है ये बीन दिख रही है आपको, बीन, ये आपको बनाने के लिए बोला था, आप कौन कौन से चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन दिया बांस, सूखा कद्दू, सूखी लौकी या फिर प्लास्टिक पाइप। तो क्या का यूज़ करेंगे आप, इसमें आपको सोचना है, आप करेंगे सूखी लौकी का इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, सूखी लौकी से आप क्या बना सकते हैं, इस तरह का बीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 230 नंबर का क्या है। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं, वह किसानों को मनोरंजन करता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, या फिर ऑप्शन दिया है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, या वह किसान को काटता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, इसलिए किसान का उसे मित्र कहा कहते हैं। ठीक है, किसको, सांप को। चलिए क्वेश्चन नंबर 231 नंबर देखते हैं। यदि किसी सांप को काट लेता है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे या करें। तो आपको ऑप्शन दिया है, तांत्रिक के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जा करेंगे, काटने वाली जगह को ऊपर नीचे कपड़े के कसकर बांधेंगे, या काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 231 का जो सही आंसर है आपका सी नंबर का है, काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कसकर बांधेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जहर होगा उसका वो शरीर में फैलने से थोड़ा सा बच जाएगा और टाइम मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 232 नंबर का। मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला तो रेखा की, ऑप्शन क्या दिया इसमें, ब्रेड सूख गई थी, ब्रेड पर सेवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे, या बैक्टीरिया पर फफूंद लग गई थी। तो क्या सही जाएगा इसमें, आपको देखिए जो ऑप्शन दिए हैं थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या जाएगा इसमें 232 में आपका डी नंबर का सही है कि ब्रेड में क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 233 नंबर क्या है। 233 नंबर क्या है, देखिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए, तो आपको ऑप्शन क्या दिया, पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, या पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, या गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो सही ना क्या है, ये आपका बी नंबर का जो है सही है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, सांस की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, इसलिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं। और तो रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 234 नंबर। रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हैं, अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था, या बर्तन धातु से बना था, या फिर अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो ऑप्शन क्या कौन सा सही जाएंगे, 234 नंबर का इसमें जाएगा अचार जो है गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था, इस कारण से क्या हुआ, जो है जो अचार है खराब पड़ गया। ठीक है, 234 नंबर का क्या जाएगा आपका बी नंबर का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 235 नंबर। इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आख, नारियल, आम या कपास। 235 नंबर का सही आंसर क्या है, नारियल जो है क्या करता है, अपने बीजों का प्रकरण खुद करता है। ऐसे कौन सा जल के पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकरण करता है, तो कहाँ से करता है, जल के, नारियल जो होता है करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 236 नंबर क्या है। कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं, ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किसके होंगे। तो आपको दिया अमरूद के, कपास के, टमाटर के या कमल के। तो 236 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा, ये कपास के होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 237 नंबर क्या दिया है। देखें, एक आपको चित्र दिया है, उसमें लिखा है चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। आपने सुना है वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हमारे जो छत के ऊपर जो वर्षा का मतलब जो बारिश का जल गिरता है उसको एक तरीके से इकट्ठा करके पाइप के थ्रू एक नीचे कुआं या फिर उसमें एक बना लिया जाता है, वहाँ पे उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि जो हमारा वाटर लेवल है वो बढ़ जाए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए कि जिल में चित्र में छत की में गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया तालाब में, कुएं में, बावड़ी में या टैंक में। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका 237 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका डी नंबर का, टैंक में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 238 नंबर। जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या दिया, देखिए बाथ टब का यूज करेंगे, पाइप करेंगे, फव्वारा करेंगे, या फिर बाल्टी और मग्गा करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, बाल्टी और मग्गा ही करेंगे ताकि जो है आपको पानी कम लगे। ठीक है, पानी कम खर्च हो। फिर 239 नंबर देखिए, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है। इसमें ऑप्शन दिया घरों के अधिक खिड़कियां होना, घरों में अधिक दरवाजे होना, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, या फिर घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो 239 नंबर का सही आंसर है घरों में मोटी मोटी दीवारें होती हैं जो पहाड़ी या ठंडे क्षेत्र में होते हैं, ताकि जो ठंडी हवा है वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 240 नंबर क्या है।
पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में जैसे कि लेह, लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिसमें वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए क्या कारण है, गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना या विशाल का भारी शरीर होना। तो सही आंसर क्या है, 240 नंबर का आपका सी है, क्योंकि जो है ठंडे क्षेत्र में क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं उनके जो शरीर के जो घने लंबे और बाल जो होते हैं बहुत घने होते हैं और लंबे होते हैं ताकि उन्हें ठंड कम लगती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं क्या है, इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते हैं। ऑप्शन दिया है रोगी की जांच करना, रोगी का उपचार करना, रोगी की स्थिति की निगरानी करना या रोगी का आधार कार्ड बनाना। तो जो डॉक्टर है ये अलग काम नहीं करते हैं, ये कौन करता है, हमारे पोस्ट ऑफिस या हमारे बैंक में जो वो होते हैं वो लोग करते हैं, जो आधार कार्ड बनाते हैं। बाकी जो काम कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं ऊपर वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 242 नंबर, सेठ कन्नूलाल के घर चोरी हो गई, इसकी FIR दर्ज कराने के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, FIR कहाँ करोगे, ऑप्शन दिया अदालत में जाना चाहिए, पुलिस थाना जाना चाहिए, वकील जाना चाहिए, फिर सरपंच। तो किसके पास जाना चाहिए, जो है सेठ जी को कहाँ जाना चाहिए, पुलिस थाने में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 243, चित्र देखकर बताइए कि गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो आपको क्या दिया यहाँ पर, देखिए एक चित्र दिया हुआ है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो कार्य हो रहा है ये आपको जो दिख रहा है लगभग हमारा 50% थोड़ा कम है ना, लगभग कह सकते हैं 45% क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं, बाकी पशुपालन मजदूरी थोड़ी कम कर रहे हैं और मछली पकड़ना सबसे कम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मछली पकड़ना, खेती करना, पशुपालन करना या मजदूरी करना, सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, गाँव के लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 244, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा। तो ऑप्शन दी है मशीनें बनाना, कंप्यूटर बनाना, टोकरी बनाना या इमारतें बनाना। तो उनके लिए क्या होगा, जो टोकरी बनाने वाला काम जो है लघु उद्योग का, वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 245, क्या दिया है, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है, यदि आप किसान होते तो अनाज को कीटों से या कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इसमें किस प्रकार का उपयोग करते या प्रयोग करते। तो ऑप्शन दिया गुलाब की पत्तियों का, आम की पत्तियों का, घास का या फिर नीम की पत्तियों का। तो आपको सभी पता है नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है क्या के लिए, अपने जो अनाज होता है उसको कीटों और कीड़ों से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246, 3-3 जमीन का अर्थ, 3-3 जमीन का अर्थ ऐसी जमीन से है जिस पर ऑप्शन दिया है 3-3 रखे जा सके, 3-3 बीज बोए जा सके, 3-3 लगाए जा सके या 3-3 पर जमीन रखी जा सके। तो क्या जाएगा इसका आंसर, 246 का जाएगा आपका बी नंबर का, क्योंकि 3-3 बीज बोए जा सके, इस तरह से इसको बोलते हैं 3-3 जमीन, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 247 क्या बोल रहा है कि यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण का पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण पर संतुलन बिगड़ जाएगा, या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, या पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, अगर पूरे पेड़ों को काट दिया जाए, जंगलों को काट दिया जाए तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और हमारे शरीर में मतलब हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 248 क्या है, मोहन एक किसान है जिस उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पककर तैयार हो गई है, तो बाजरे की बाली को दाना अलग करने के लिए मोहन इनमें से किसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सिलबट्टा का, ओखली मूसल का या सूपा पत्थर का या मटकी गिलास का। तो सही जाएगा सूपा पत्थर का। देखते हैं 248 का सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, सॉरी ओखली मसूल का करेगा, क्या करेगा, ओखली मसूल का करेगा, ओखली मसूल आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249 249 नंबर, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, जहां आसपास कारखाने होते हैं, जहां आसपास पेड़ होते हैं, जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती है, या जहां आसपास बाजार होते हैं। तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे आसपास पेड़ हो वह जो है बहुत उपयुक्त स्थान होगा आपके वास करने का, मतलब रहने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 250 क्या है, क्वेश्चन नंबर 250 है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन में दिए हैं, अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव या स्फूर्ति शक्ति के लिए, या फिर गर्मी के बचाव और ताकत के लिए। तो सही आंसर क्या जाएगा 250 का, इसका जाएगा सी नंबर की, कि उसे ठंड से बचाने के लिए, साथ में स्फूर्ति व शक्ति प्रदान करने के लिए उसको विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ में गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विज्ञान के ओलंपियाड संबंधित, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जो अगले जो 50 क्वेश्चंस हैं हम लोग को आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके जाने वाले जो वीडियोस हैं आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।